हेलो बच्चों, क्या हाल? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए, आज हम लोग कंटिन्यूटी का चैप्टर नंबर 17 लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर में लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। जैसा कि मैं बता दूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, कृपया प्ले स्टोर में जाकर इंटीग्रल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, जो लोग टेलीग्राम ना ज्वाइन किए हों तो टेलीग्राम भी इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस करके है, उसको भी ज्वाइन कर लें। देखिए, फ्री स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग अभी तक चैनल के साथ जुड़े हों, नए यूट्यूब पे साथ नए बच्चे जुड़े हों, कृपया चैनल के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि चाहें तो। दूसरी बात, मैं आपको सूचित कर दूं कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हम लोग एनसीईआरटी में मात्र कितने एक्सरसाइज छोड़े हैं? 3। अरे 3 ही तो छूटी है भाई। 5.1 और 5.8 मध्यमान की प्रमेय और विविध प्रश्नावली। तो तीनों एक्सरसाइज को मैं सीट करने के बाद तुरंत आ जाता हूं। तो मैं जिस शेड्यूल से पढ़ाऊं, कृपया उसी शेड्यूल से आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। तो मुझे एक सीट दी जाए, मतलब फोटो कॉपी दी जाए मुझे, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीट एक्सरसाइज 5.3। ये शायद कल का लोगो लगा होगा आपके उसमें, एक्सरसाइज 5.3। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कल डिस्कस कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे। भैया उसके बजाय ये वाला खोलो, ऐसे ये स्लाइड इधर की तरफ। ये पर्दा इधर किसका हो बताओ? मैं जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये पर्दा इधर लाओ, अरे पर्दा इधर ले आओ बेटा, जल्दी करो। उल्टा उधर नहीं खोलना, उल्टा चल रहे हो यार। हाँ भाई, एक्सरसाइज सीट का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है यदि y बराबर कितना दिया भाई? कॉट इनवर्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स। हाँ भाई, सब लोग देखने की कोशिश करें इस क्वेश्चन पे। देखो, दूर से सोचने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। कठिन कुछ नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कायदे से। लाइट क्या तमाशा कर रही है? अब इसकी वारंटी है, लौटा दूँ क्या? हाँ देखना भाई, एक्स और tan थीटा मानता हूँ मैं, मान के दिखाता हूँ आपको, इसकी फोटो दिखाता हूँ। सब लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं जल्दी जल्दी। इधर देखे सब लोग, बोलूँ क्या मैं? देखिए, एक्स और tan थीटा मानेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। सेक थीटा क्या लिखूंगा? 1 cos थीटा। इसको क्या लिखूंगा? साइन थीटा बटे cos थीटा। फिर ऑटोमेटिक हल हो जाएगा, उसकी टेंशन ना करें। लेट x बराबर tan थीटा माने और खुश रहें सवाल लगाने के लिए। थीटा बराबर tan इनवर्स x। नाउ फंक्शन के ऊपर x की जगह tan थीटा चढ़ाएं भाई। काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। y बराबर काट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स, अब सुनना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा वर्गमूल कितना? सेक थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। हाँ भाई, यहाँ किसी को कोई तकलीफ? अरे कोई बच्चा तकलीफ में तो नहीं फंसा? हाँ भाई, समझ में आ गया? समझ गए सब लोग भाई? अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर कॉट इनवर्स, बोलो क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। जब भी ऐसे फोटो आए तो तुरंत समझ जाएं, सुनना, तुरंत समझ जाएं cos थीटा का सूत्र लगाना है एक को मारने के लिए। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और साइन थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो वाई इक्वल टू काट इनवर्स 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 मर गया भाई, 2 से 2 मर गया, राइट, ये 2 से 2 मरा, कास की एक घात कट गई। ओवरऑल यदि आप बहुत इसको कायदे से देखोगे तो आपके पास कास थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 बच रहा, बाकी कुछ नहीं बच रहा। जिसकी तमन्ना थी उसके दर्शन हो गए। काट इनवर्स काट थीटा बाई 2, ओवरऑल काट इनवर्स से काट मारा गया थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू रखें जल्दी से 1/2, थीटा की जगह tan इनवर्स x रखें। अब बोथ साइड डेरिवेटिव करें। हाँ भाई, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करें। अब लग गया। अब इसका जैसे दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी वाई का डी वाई बाई 1/2 कांस्टेंट नंबर tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज आंसर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बातें तो क्लियर हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आज आपकी खोपड़ी खुल जाएगी। हाँ, कुछ लोग क्वेश्चन करके लाएं क्या? थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन करके लाएं क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का x प्लस रूट x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। जरा यार देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए कि आखिरकार हमें कुछ ट्रिक बताइए सर जी, कि ताकि हमारी पढ़ाई आसान हो जाए, हम परीक्षा में तुरंत समझ जाएं कि यार ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो तैयार करना है, साथ में हिंदी इंग्लिश है। मैं आपको पूरा प्लानिंग बता चुका हूँ। एक बात ये सोच लीजिए, कोई बच्चा पीछे इस दिमाग से नहीं बैठेगा कि साल पेपर नहीं होने। मैं समझ में आ गया? आपको पता है CBSE बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया, पता है? 2 पेपर करा दिए उन्होंने कि अब साल में 2 पेपर लेंगे, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। इसलिए क्योंकि किसी कारणवश समस्याएं फंसी तो उनमें डिसाइड कर पाएँ। तो आप तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। बस समझ में आ गया? तो आप ये मानसिकता से कोई नहीं बैठेगा कि नहीं इस साल परीक्षाएँ नहीं होनी है, बिल्कुल गलत बात है। छूटा क्या है हमसे इससे मतलब नहीं है। मैं आपको 15 जनवरी के बाद बताऊंगा कि क्या छूटा है सिलेबस से। अभी हमें पूरा फुल फिनिश करना है अच्छी तरह से, फिर हटाए गए अंश हम देख लेंगे कि स्किप क्या हुए हैं, उनको छोड़ के परीक्षा की प्लानिंग करेंगे। मेरी बात आप समझ गए ना? परीक्षा की प्लानिंग हम जरूर करेंगे कैसे करना है, लेकिन अभी कुछ छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ के नहीं पढ़ना। अच्छा जरा देखिए, यदि ये साइन ए हो जाए, थोड़ी देर के लिए साइन ए हो जाए, और ये श्रीमान जी का से हो जाए, और ये का से हो जाए, और ये साइन ए हो जाए, तो क्या मजा आ जाए? अरे साइन ए कॉस भी, कॉस ए साइन भी, कुछ ऐसा बन जाए तो मज़ा आ जाए कि नहीं? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, बीच में चिन्ह किसका फार्मूला बन गया? इसका मतलब 100% x की जगह क्या मानूं? x की जगह साइन ए, और x की जगह जैसे साइन ए मानोगे रूट कास x की जगह कास ए मान लूँ। क्यों भाई? कास ए मान लूँ, ये चलेगा, कास ए भी चलेगा। चलो देखते हैं, लिखेंगे लेट x बराबर साइन ए, x बराबर साइन ए मानते हैं भाई। मान लिया भाई साइन ए, इसको साइन भी, देखो रूट एक्स को, देखो ये साइन ए आ गया, तो यहाँ से कास स्क्वायर ए कितना आएगा? कोई बताएगा? कास स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे समझ गए भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो? आप सुनिएगा, क्वेश्चन को समझेंगे। अरे रुको तो, देख क्यों? मान सकते हो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हल हो जाएगा। कास भी मान लो। दिस इम्प्लाइज कास ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर अगेन लेट, इसको साइन भी मान रहा हूँ मैं, रूट एक्स बराबर साइन बी बराबर रूट एक्स। डायरेक्ट सोच जाओ, कास बी कितना होगा? कोई बताएगा जल्दी से? कास बी अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी, और साइन बी का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर कितना बैठेगा?
1 माइनस एक्स। नाउ अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आप लोग कॉपी लगा ना भाई। नाउ वाई इक्वल टू, सुनना इधर देखें, पहले देख लो बाद में वैल्यू रखेंगे। ये साइन इनवर्स तो आया है तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, लिखने के लिए आया। एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर साइन है। अब सुनो ध्यान सुनो, एक्स बराबर साइन है, ये क्या लिखा, अरे क्या लिखा है ये, √1 माइनस एक्स बराबर cos b। अब सुनना ये क्या है, साइन b, और ये क्या है, cos a साइन b। y बराबर साइन इनवर्स किसका फार्मूला, साइन a माइनस बी। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन पकड़ लोगे। नहीं आया क्या समझ में यार, अरे समझ में नहीं आया बोलो भाई। पहले इसकी मैंने फ़ोटो दिखा दी कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, उसमें क्या घबराना है भाई, उसमें तो घबराने की बात ही नहीं। हाँ अब देखें इसकी आगे की कहानी क्या है। हाँ देखो ये y बराबर कितना आएगा, कोई बताएगा, a माइनस बी वाई। a बराबर सोचो यहाँ से दिस इम्प्लाइज a बराबर साइन इनवर्स एक्स, b बराबर, अरे b बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। तो a बराबर साइन इनवर्स एक्स, b बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख गया, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मैं आगे डिस्कस करूं, तो डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। कान खोल के सुनने की कोशिश करें। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, यार बोलना पड़ता है क्लास के अंदर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब हाँ अगेन रूट एक्स का अवकलन भी चढ़ेगा, आएगा भाई 100% आएगा ये। √1 माइनस के एक्स लिखा रहेंगे, इसका अवकलन 1/2 एक्स की पावर -1/2। ये 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स। चाहो तो ऐसे आंसर, चाहो तो इसको और साफ सुथरा लिख सकते हो, रूट में रूट का गुणा हो जाता है बेटा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसी सीन आ गई भाई। जितने लोग क्लास के अंदर बैठे एक नई नोट्स बना के यूट्यूब चैनल पे जाके जेईई मेंस का वीडियो कृपया देख लें। 13-14 वीडियो लग गए हैं फंक्शन के, उनको देख डालिए कृपया, बहुत आपको फ़ायदा होगा कैलकुलस में। क्योंकि कैलकुलस फंक्शन जान होती है, न्यू होती है, समझ लीजिए। जो पढ़ रहे होंगे उनको देखिए आगे कैलकुलस समम अवकलन कैसे समझ में आएंगे सब, आगे कंटिन्यूटी तुरंत ग्राफ बना दूंगा। देखें क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 ये कल क्वेश्चन हुआ था क्या, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स। कल एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि ठीक, क्या किए थे याद है किसी को? हाँ इसको कास इनवर्स कर देना। क्या करना बेटा, कास इनवर्स करना है, तो रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1। अब सुनना, कास इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ भाई इधर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये IT अपने हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, 2x ऑफ बोथ साइड हाँ भाई 1 अगस्त को आपका टेस्ट है, अभी से मैं बता दे रहा हूँ। यही 5वें चैप्टर का पूरा NCERT
पूरी सीट तैयार रहिएगा। मैं डेट निर्धारित कर दी 1 अगस्त को संडे है। टेस्ट आपको बहुत मन लगा के देने भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको हिंट दे के छोड़ भी सकता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों आमने सामने बैठा रहा हूँ ताकि मैं दोनों को, एक को करूँ एक आपसे बन जाए। अब सुनना भाई, देखना, एक मैं करूँगा एक आप करोगे। तैयार हैं आप लोग? अरे तैयार हो भाई? सुनना, यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा मानूंगा तो साइन 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा, और यहाँ एक्स बराबर कास थीटा मानूंगा कास 3 थीटा। इसको मैं करूँगा इसको आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा हूँ, लेट एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। नाउ वाई इजकल टू, लिखेंगे नाउ वाई इजकल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, या वाई इजकल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, साइन इनवर्स से साइन मर गया, वाई बराबर 3 थीटा आया। 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। 3 बाहर साइन इनवर्स x का अवकलन, 3 बाहर साइन इनवर्स x का करेंगे अवकलन भाई। तो dy बाई dx, सुनने भाई, dy बाई dx और 3 साइन इनवर्स x का अवकलन। कोई बताएगा आंसर कितना बैठ गया? 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं भाई। सवाल कठिन तो नहीं लग रहे हैं? क्वेश्चन कठिन तो नहीं लग रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म ही क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। x बराबर tan थीटा माने, क्योंकि tan 3 थीटा बन जाएगा, थीटा और tan इनवर्स x आ जाएगा। नाउ y इजकल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। किसका सूत्र है ये? tan 3 थीटा का। y इजकल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा का सूत्र है। tan इनवर्स से tan खत्म, 3 थीटा, थीटा इजकल टू tan इनवर्स एक्स, y बराबर tan इनवर्स एक्स। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, y का dy बाई डी एक्स 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये भाई इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में सब लोग खोपड़ी लगाएं। साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले भाई, सुने, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया कि सवाल हल हो जाए, बोल दें। एक्स बराबर कॉट थीटा हल हो जाए। tan भी मान के लगता है, नहीं, हाँ कॉट में सीधे साइन आ जाएगा ना। हाँ चलो कॉट थीटा मान के लगा। एक्स बराबर कॉट थीटा, थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स। नाउ वाई इजकल टू, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भाई, वाई इजकल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, या साइन इनवर्स 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा।
कासेक स्क्वायर थीटा वर्गमूल कासेक थीटा ऊपर गया तो, अरे कासेक थीटा ऊपर गया तो साइन इनवर्स से साइन मारा थीटा, वाई की वैल्यू थीटा बोले तो काट इनवर्स एक्स, बोथ साइड डेरिवेटिव कराइए भाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप बोथ साइड, हाँ बोथ साइड इसका डेरिवेटिव कराइए, जब y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, काट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, बहुत ही बदनाम फोटो लगी हुई है, देख लीजिए ज़रा, नहीं समझ में आया, इसको नहीं पहचान पाया तो बहुत बच्चा अति गरीब है, फिर तो क्या मानूं, tan थीटा क्या दिखेगी फोटो 1 प्लस tan थीटा बटे, फिर उसको कुछ बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, एक को क्या लिखेंगे tan π/4, किसका सूत्र बनता नजर आ रहा है, tan π/4 प्लस एक्स का, नहीं समझ में आएगा समझ में आएगा, एक्स बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, वो बात मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सीट लगा लेगा तो बहुत आगे हो जाओगे भाई, आपका दिमाग बिल्कुल एकदम से डेवलप हो जाएगा। हंड्रेड % बोर्ड का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता सेट से, एक सीट और मिलेगी कंपटीशन लेवल वाली। y बराबर tan इनवर्स, सोचो इस एक की जगह क्या लिखूँ, tan π/4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan π/4 प्लस tan थीटा, हाँ किसका सूत्र ज़रा बताइए मुझे, बता ही दीजिए अब, tan π/4 प्लस का थीटा, tan इनवर्स से tan मरे, π/4 प्लस थीटा, π/4 थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे भाई दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं y का अवकलन dy बाई डी एक्स, π/4 का 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर कितना बैठ गया भाई, dy बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग थोड़ा सा इधर उधर देख के कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑफलाइन बच्चा बैठा हुआ है बीच में शायद प्रॉब्लम हो रही हो कैमरे की वजह से, आप मैनेज कर लें, या फिर आप देख लीजिए अवकलन तो इतना बनता ही, आप अपने मन से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, आइए 13 की तरफ। अब मैं इस क्वेश्चन को सब लोग मिल के सोचते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को अभी तत्काल सोच पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को x और tan थीटा मानो, देखो देख लेते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं। देखो tan थीटा मानूंगा तो ऊपर tan थीटा बोलो, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा, तो कितना बना tan थीटा बटे सेक थीटा, नहीं समझ में आया। और tan का फार्मूला साइन थीटा बटे कास थीटा, तो समझना अभी थोड़ा शांत रहे। तो इसका मतलब ये बन गया कि अंदर साइन थीटा आ गया। 100% सवाल गलत है, नहीं समझे आप। क्वेश्चन मिसप्रिंट है सीट में, बताऊं कहाँ मिसप्रिंट, बता दूं, यहाँ माइनस हो। अब एक्स्ट्रा साइन थीटा बना के लगाए सवाल को पूछ रखे भाई, सीट सुधार लीजिए। मैं पकड़ में आ गया ना, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। एक्स्ट्रा व साइन थीटा बराबर माना लिखिएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। हाँ भाई, कुछ आपको अनुभव मिला, अरे पता चला सवाल क्यों गलत है। ऐसा तो नहीं है हमें सवाल नहीं आया तो सवाल गलत है, ऐसा भी तो होता है यार, जो सवाल नहीं आता वो गलत माना जाता है कि गलत ना हो। हाँ, उत्तर मिला लें।
tan इनवर्स x की जगह साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोच ले गया? अच्छा, समझदार व्यक्ति, कुछ साहब बैठे होंगे, सोच ले गए होंगे। हाँ देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, कास थीटा क्या दिख रहा है? साइन थीटा बटे, कुछ लोगों को टैन थीटा दिख गया भाई, y बराबर थीटा दिख गया भाई। थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स x, दोनों तरफ अवकलन करेंगे भाई, 2x ऑफ बोथ साइड। कृपया जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, जो बराबर क्लास ले रहा है शुरू से, वो बोर्ड की तरफ डिपेंड ना रहे, आप तेज़ी के साथ खुद अपने आप करो यदि सीखना है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका बहुत अच्छा। अब मुझे ये थोड़ा सा बताइए, आपका कॉन्फिडेंस कुछ ऊंचा हो रहा है? अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा अंदर से विश्वास हो रहा नहीं, बन जाएगा भी आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू tan इनवर्स। बच्चा इस क्वेश्चन को बता देगा, चाहे जितना कच्चा हो, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बता देगा भाई। क्या मानूं? x बराबर tan थीटा, तो किसका सूत्र लिखा है? tan 2 थीटा का। कर डालिए, जल्दी से करो, चलो लेट। तो दिख जाए क्वेश्चन तो इंतजार ना करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखने की कोशिश ना करें मोबाइल की तरफ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए। थीटा और tan इनवर्स x, अब स्पीड के साथ आ जाए भाई। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, इसका सूत्र है tan 2 थीटा का। tan इनवर्स से tan मरा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रखूंगा 2 tan इनवर्स x। हाँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट, इसको इंग्लिश से पढ़ते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ही इंग्लिश में ये लिखते हैं। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसको क्या पढ़ते हैं? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हिंदी में पढ़ते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ तक किसी को कोई दर्द तो है नहीं? अब जरा सुने, y का अवकलन डिवाइड बाई डैश, 2 क्या करेगा? उतर जाएगा। उसी तरह इसका अवकलन, ओवरऑल आंसर कितना चिपका? 2 अपन बोलो। हाँ, खत्म क्वेश्चन। चलिए आते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। किसी को कुछ दिख रहा है? क्या मानो? x बराबर tan थीटा, तो किसका सूत्र बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को किस में बदलूंगा? साइन में। साइन कट जाएगा, फिर लिखेंगे x बराबर tan थीटा। क्या एनसीईआरटी में सवाल था क्या ये? अरे क्वेश्चन एनसीईआरटी में था ये। अच्छा, यदि मैं उल्टा पढ़ा दूं, पहले सीट पढ़ा दूं, तो क्या एनसीईआरटी पढ़ाना पड़े? नहीं पढ़ाना पड़े। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि अरे एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं सर जी। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, कोई कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा। y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, सॉरी क्या है, cos 2 थीटा। y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख के इसको बैलेंसिंग करें। साइन इनवर्स से साइन मरेंगे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आएगा भाई। y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा बोले तो tan इनवर्स x। अब लिखेंगे सब लोग दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हाँ, सब लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। y का अवकलन पाई बाई 2 का 0, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओवरऑल आंसर
हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। 16 की तरफ बढ़िया क्वेश्चन नज़र आ रहा है। y बराबर tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अभी समझ पा रहे हैं भाई? पीछे से 1 2 3 हाथ खड़े हो गए। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या माने? ए साइन थीटा। ए को मानना बहुत ज़रूरी है। कैसे? शायद मैंने लिखाया था इस तरह के सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे आपको नोट्स में, और यहाँ सीट में भी लिखे। एक्स बराबर ए साइन थीटा मानने से ऊपर ए साइन थीटा दिखेगा। इसकी फ़ोटो देख लें पहले सब लोग मिलके। और यहाँ क्या भरा जाएगा? ए स्क्वायर। अरे एक्स की जगह क्या भरना है? ए साइन थीटा। तो ऊपर ए साइन थीटा है, नीचे यहाँ क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन, रूट के बाहर ए आया, ऊपर वाला ए नीचे वाला ए कट गया, रूट के अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कास स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर कास थीटा, ऊपर साइन थीटा, नीचे कास थीटा, tan थीटा आ गया। सवाल खत्म। नहीं समझ में आया? तो एक्स बराबर क्या मानूं? ए साइन थीटा। माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा। हाँ बेटा, साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। नाउ y इजकल टू, सुने भाई, y इजकल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। या y बराबर tan इनवर्स, सुनना भाई, ए साइन थीटा लिखा रहे तो ए साइन थीटा, नीचे ए बाहर हुआ, रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कट गया। y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। या y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा। tan इनवर्स से tan मरा, y बराबर थीटा आ गया, y बराबर थीटा। लिख गया भाई? अब आगे सुने पे, ये y बराबर थीटा, थीटा बोले तो साइन इनवर्स एक्स वाई। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में। हाँ भाई, लिखना शुरू करो। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से सब लोग डेरिवेटिव करिए। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वर्ग, x की जगह x बाई ए का वर्ग, फिर किसका अवकलन? x बाई ए। ध्यान से सुने, dy बाई dx। कैलकुलेशन देखें, a ऊपर चला गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 1 बाई ए से ए मर गया, जिंदा क्या हुआ? बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा ये क्वेश्चन ठीक। हाँ देखो, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज़ है, आपको समाकलन में भी ऐसे डील करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा सब ट्यूशन इनका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 ये भी बिल्कुल एकदम से ख़त्म ही क्वेश्चन है। कास एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कास एक्स माइनस का साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कास एक्स माइनस साइन एक्स। मैनेजर साहब, किस का मैसेज आ रहा है? क्या कह रहा? बैच आगे बढ़ें? किसको आगे बढ़ा रहा है? पीएम मोदी मैसेज भेज रहे हैं। अरे यार, बहुत तगड़ी पहुंच है आपकी भी। फ़ोन करो इनको।
हाँ भाई, तीसरी लहर की कोई दस्तक तो नहीं है अभी? खांसी वांसी आने लगी? हाँ भाई, तो मास्क पहन के रखें फिर। हाँ, इस क्वेश्चन की फ़ोटो दिख गई भाई। भगवान ना करे कि अब कोई लहर आए, सब कुछ यार समान रहे यार, बहुत कुछ खो चुके हैं सब लोग मिलके। अब सब कुछ समान रहे दुनिया, ताकि सबकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, आपका करियर भी सही रहे। बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है, आप भी समझ रहे हो ना। मैं देखो, आप क्या समझते हैं, कोई बुरी खबर आप सुन के उस दिन पढ़ाई कर सकते हो? बोलो। अरे कोई आसपास कोई बुरी खबर मिल गई तो आप उस दिन पढ़ सकते हो? उस दिन क्या, यदि आपके कोई नज़दीकी वाला व्यक्ति होगा तो आप महीनों नहीं पढ़ पाओगे भैया। मैं ज़िंदगी के एक फंडा बताऊं, जब तक लोग जीवित रहता है, जिंदा रहेगा, जैसे सवाल जिंदा, तब तक लोग कभी नहीं पूछते कि आप कैसे जी रहे हो। कोई पूछता है? मरने के बाद ज़रूर पूछेगा कि मरा कैसे है। हाँ यार, गलत कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है पंडा जी। इसके बाद सब लोग उसका कारण पूछेंगे, और जब तक जिंदा था कोई नहीं पूछता कि उसको दर्द कितना था। नहीं समझ में आया कि उसके जीवन में क्या चल रहा था आखिरकार। अच्छा, आपके जीवन में तो गणित चल रही भाई, और कुछ तो नहीं चल रहा? आपके जीवन में तो गणित चल रही है कि और कुछ चल रहा है? नहीं बता सकते हैं भाई सब कुछ आप। हाँ देखें, किसकी फ़ोटो दिख रही है? हाँ, अपनी फ़ोटो है भाई। अरे किसकी फ़ोटो है? उनकी फ़ोटो है भाई, देखो कायदे से। cos x कॉमन, ऊपर क्या दिखा? 1 + tan x, नीचे से cos x कॉमन, और जो कॉमन हुए वो आपस में खून खराबा करके मर गए, ऊपर नीचे से कट गए। कितना बचा बोलो? 1 + tan x, नीचे 1 - का tan x। अब सुनो, हाँ भाई, पापी आदमी कौन है? कौन पाप किए? ये, इसको यहाँ से इस तरह अच्छा नहीं लगता भाई हमें। अब यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लिखूंगा भाई। अब मुझे आप आदेश दे दीजिए इतना करने के लिए। किसका फार्मूला? tan π/4 + का π/4 + का x y, डेरिवेटिव करो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन 0, x का 1। शानदार अवकलन, देखो जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। एक आंसर आया। कितना बढ़िया क्वेश्चन, एक आंसर आया, बताइए। एक उपलब्धि मिली सीट का, कम से कम पेज चेंज हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? y = tan इनवर्स 1 + sin x / cos x। क्या मैं बताऊं? अब आप बताइए, आपकी बारी है। एक मैं बताऊंगा, एक आप सवाल बताओगे। चलो बताओ, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, 2 हाथ पीछे खड़े हो गए भैया, एक हाथ और आ गया, एक मैं, 4 हो गए, 5वां कोई आदमी? लड़कियों की तरफ से कोई आदेश? हाँ बोलो, क्या करें? sin x को फार्मूला लगा दें। देखो, ऐसी फ़ोटो देखने के लिए मैं आपको एक देखो, जो भी गरीब बच्चा बैठा है जो एक बार में नहीं समझ पा रहा है, उसके 2 रीज़न हैं। आप गणित के साथ अमीर नहीं होना चाहते हैं, मतलब सुनते ही कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में किए हैं, कहीं ना कहीं किया है कि नहीं किया बताओ? पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, 2 बार हो गया। तो आप तीसरी बार सुन रहे हो। कुछ लोग तो तीसरी बार नहीं सीख पाएंगे, तो तीसरी बार नहीं सीख पाएंगे तो इस जन्म नहीं सीख पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा अब तो। अब जरा दिमाग लगाना, इस cos x की फोटो क्या दिख रही है? इस cos x का सूत्र क्या होता है? cos² x/2 माइनस sin² x/2। मैं तो ऐसा कहूंगा कि आप हर से सोचो। अब सुनना, जब अब ये sin x की जगह क्या लिखेंगे? 2 sin x/2 इंटू, अब जरा ध्यान सुने, ये दोनों मिलके इस एक का हिसाब किताब लगाएंगे। ऐसे सवाल आ सकता था, sin 2x बटे cos 2x। यहाँ sin 2x होता है, यहाँ cos 2x होता है, तो cos 2x होता तो यहाँ क्या होता? cos² x माइनस sin² x होता। ये क्या होता? 2 sin x इंटू cos। अच्छा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, एक। और थीटा की जगह
एक्स बाई टू, तो एक को क्या लिखूं, कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, उम्मीद है समझ में आ गया। इन दोनों को देखते हुए एक का हिसाब किताब लगाना है। यदि यहाँ एक्स एक्स लिखे होते तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखता, एक्स बाई थ्री होते तो यहाँ एक्स बाई थ्री लिखता। उम्मीद है समझ में आ गया। ऊपर किसका होल ऑफ स्क्वायर बन गया, ऊपर किसका होल ऑफ स्क्वायर, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे डबल फैक्टर, एक कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और दूसरा फैक्टर कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये बेटा दूसरा फैक्टर, इससे ये उड़ गया। y बराबर tan इनवर्स कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब सुने कितने लोगों को ये फोटो सेम नज़र आ रही, सेम है कि अलग अलग है? अरे थोड़ा सा एंगल एक्स बाई टू है, किसका सूत्र बना था ये, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स का, तो ये किसका बनेगा, अरे ये किसका सूत्र बनेगा, tan पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू। थोड़ा सा ऐसा भी दिमाग लगा लें ताकि समय बर्बाद ना हो। आप परीक्षा में ऐसा खेल खेल सकते हैं डायरेक्ट। वाई बराबर tan इनवर्स से tan कटा पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू, बोथ साइड डेरिवेटिव करें, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन पाई बाई फोर का 0, एक्स बाई टू का 1/2, dy बाई डी एक्स बराबर आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 19। सिमिलर क्वेश्चन है, यदि आप समझ गए तो सेम क्वेश्चन है। साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, हाँ जल्दी से कंप्लीट करें इसको सब लोग। अब सुनो, देखो, अब हाँ भाई कॉपी हो गया, अरे यहाँ पहुँच गए आप, हटाऊं, हटा रहा हूँ, 1 2 3 खत्म। अब सुने, इधर देखिएगा, ऊपर साइन एक्स लिखा है, नीचे कास एक्स लिखा है, तो 1 प्लस कास एक्स, देखो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स लिखा था, दोनों पे फर्क समझें। देखें दोनों क्वेश्चनों में फर्क समझें। 1 के साथ साइन एक्स लिखा था, यहाँ 1 के साथ कास एक्स लिखा है। जब भी 1 के साथ कास एक्स लिखा हो तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के साथ बैलेंस ना करें, कास एक्स का सूत्र लगाएं एक को काटने के लिए। नहीं आए समझ में? यहाँ तो एक को काट ही नहीं सकता था कि 1 के साथ साइन एक्स था। इसका मतलब 100% ये सवाल उससे ज़्यादा सरल है। अर्थात साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, इसको 1, और कास एक्स को क्या लिखूं जल्दी बताओ, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। चमत्कार देखना, 1 से 1 घटा, tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। हाँ नए स्टेप के दर्शन होने वाले हैं भाई। 2 से 2 कटा, कास की 1 डिग्री कटी, कितना नज़र आ रहा है, कितना नज़र आ रहा है, tan एक्स बाई टू। tan इनवर्स से tan मर गए क्या, मर गए। आप दोनों पक्षों में अवकलन कर सकते हैं क्या, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स बाई टू का 1/2। एक बार और समझा दूं क्या, एक बार और समझाना है क्या कुछ? अरे जितना मैं आपसे बात करता हूँ और कोई बात करे तो आप बार बार बात करो। हम 3 बार कह चुका कि और किसी को कुछ पूछना है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा अपना समय खराब चल रहा है।
हाँ भाई, हमसे कोई नहीं बोल रहा। बीसवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि समझ गए तो ये क्वेश्चन एक लाइन का, ना समझ पाए तो फिर ये क्वेश्चन रुलाएगा आपको। अब सुने, कुछ दिख रहा है क्या? यदि यहाँ tan होता, सुनना, स्मॉल a की जगह सब लोग क्वेश्चन कॉपी लिख के, कॉपी करके मेरी तरफ देखिए आप लोग, ठीक है, बोर्ड की तरफ देखें। सारे बच्चे कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ये तो कॉपी हो गया। देखो, a की जगह यदि tan a बन जाए और b की जगह tan b, x की जगह tan b बन जाए तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a प्लस b का सूत्र बन जाएगा। तो बन जाए तो तमन्ना है तो a बराबर tan a मान लो यार। a बराबर tan इनवर्स a और x बराबर tan भी मान लिया। अपनी तमन्ना तो पूरी हो जाए यार। फिर देखते हैं b बराबर tan इनवर्स x। a बराबर tan a, b बराबर tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। y बराबर tan इनवर्स किसका फार्मूला? किसका फार्मूला? a प्लस बी का। tan इनवर्स से tan मर गया, a प्लस बी आ गया। a की जगह क्या रखूं? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की जगह x रखूं। अब बोथ साइड डेरिवेटिव करूं। हाँ भाई, बोथ साइड डेरिवेटिव किया जाए। अब क्या है आपका मेरा बकवास समझ में आया? ए कौन सी क्वांटिटी है? अब अवकलन कराइए। ए कौन सा नंबर है? चर की अचर? अचर। तो tan इनवर्स ए का अवकलन 1/1 प्लस ए स्क्वायर। फिर ए का अवकलन 0। तो tan इनवर्स ए कांस्टेंट है तो tan इनवर्स ए का अवकलन 0। y का अवकलन dy/dx। अभी आपको समझ में नहीं आया। tan इनवर्स ए का अवकलन 1/1 प्लस ए स्क्वायर। फिर श्रीमान जी x के सापेक्ष ए का भी तो अवकलन होगा। तो जब a का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ले डूबेगा। अरे कहेगा मार डाले। क्वेश्चन नंबर 21, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x। फोटोकॉपी कितने बच्चों के पास नहीं है? इतने लोगों के पास। फोटोकॉपी करा लो यार। नहीं, मैं करा के दूँ आपको। चलो मैं आज ले आऊँगा, कल आप ले लीजिए मुझसे। और कोई समस्या? नहीं, बता दो। फोटोकॉपी के अलावा और कोई चीज़ घटी बढ़ी है क्या? और क्या नहीं है आपके पास? हाँ, इस क्वेश्चन को ज़रा समझे। मुझे तो अभी दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा। tan थीटा मानो यार। मुझे लग रहा है जब कुछ नहीं मिलता तो tan थीटा ही पार करता है क्या क्वेश्चन को? x बराबर tan थीटा करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। साइन बटे कास में बदलूंगा तो ये सवाल हल हो जाएगा कहीं ना कहीं। मान लीजिए हल हो रहा है। x बराबर tan थीटा माने और सवाल को हल करें। लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। ये y बराबर tan इनवर्स, सुनना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। ये y बराबर tan इनवर्स 1 cos थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा बटे cos थीटा।
वाई बराबर tan इनवर्स 0 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हाँ भाई, क्वेश्चन की भावनाएं हम यहाँ तक समझ चुके हैं। क्या मैं बोलूं? देखो, जब भी 1 के साथ कास थीटा आए, 1 के साथ कास थीटा आए तो कास थीटा का सूत्र लगाएं एक को कैंसिल करने के लिए। तो एक को क्या माइनस है कि प्लस है यहाँ पे? तो साइन के साथ सूत्र लगेगा, प्लस होता तो कास के साथ लगता। तो y बराबर tan इनवर्स क्या 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का सूत्र बच्चे को पता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 खत्म, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, साइन की 1 डिग्री कट गई। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan मर गए, थीटा बाई 2, y बराबर 1/2 tan इनवर्स x, y बराबर 1/2 tan इनवर्स x आ गया भाई। हाँ, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई dx 1/2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या dy बाई dx। थोड़ा कितना आ गया? हाँ, ये मैं हट गया हूँ, कॉपी कर लो। देखो, y का अवकलन dy बाई dx कांस्टेंट एजिटिक जैसा का तैसा लिख दिया। tan इनवर्स x का अवकलन सबको पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको सोचो, x बराबर tan थीटा, तो cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, तो लगा लोगे ना। अरे x बराबर tan थीटा मानूंगा तो cos 2 थीटा का सूत्र खत्म। कुछ y बराबर cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x बराबर tan थीटा मानूंगा तो sin 2 थीटा बन जाएगा। ये भी बन जाएगा, अरे ये भी तो बन जाएगा। cos 2 थीटा ये 90 माइनस 2 थीटा आ गया भाई। थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब लिखिएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लोग क्वेश्चन कर लिए क्या सब लोग? हाँ, क्वेश्चन हो गया क्या भाई? हो गया। y का अवकलन dy बाई dx, पाई बाई 2 को 0, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अर्थात आंसर कितना बैठा? dy बाई dx बराबर माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, ये इसका सटीक आंसर आ गया भाई। अब चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार लेवल का क्वेश्चन है भाई। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे
1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। किसी को कुछ दिख रहा है? बोलो। एक्स स्क्वायर की जगह कास 2 थीटा मान लो, लग जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कास 2 थीटा मान लो, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर है। नाउ सुने, देखो हल हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह कास 2 थीटा माने, कास 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस का कास 2 थीटा बटे 1 प्लस का कास 2 थीटा 1 माइनस का कास 2 थीटा। अब जरा ध्यान सुने, ध्यान से। कास 2 थीटा का सूत्र एक को मारने के लिए क्या होता है? क्या होता है कास 2 थीटा? 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कट गया, कितना बचा? अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ से क्या बचेगा, कोई बताएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना सोन? मैंने एक को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया ना भाई। तैयार है आप लोग? y बराबर, जरा दिमाग लगाना, डायरेक्ट समझ ले। कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कास थीटा, क्या पढ़ा जाएगा? रूट 2 कास थीटा, रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कास थीटा, रूट 2 साइन थीटा, रूट ऊपर नीचे के कट गए। टोटल कितना बचा बोलो? अरे क्या बचा? अरे कुछ सवाल गलत लिख गया क्या? नहीं, पीछे tan इनवर्स नहीं लिखा ना यार। हाँ, कह रहे हैं सही लिखा है। हम तो पगला ही गए हैं, हमसे ज़्यादा आप पगला गए हैं। हाँ, तो y बराबर tan इनवर्स किसके दर्शन मिले? कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ इसका किसका सूत्र होता है? डायरेक्ट बताओ। tan π/4 प्लस का थीटा का। अब आपको पता है सब चीज़ें, तो tan 1 से tan खत्म, π/4 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू रखो, π/4 थीटा की वैल्यू 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अवकलन करेंगे भाई। इसको मैं कई बार आज ही हल किया हूँ, इसलिए डायरेक्ट भर दिया, समय बचाया भाई। समय तो बचाना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा इस तरह। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, लिखेंगे सब लोग, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy/dx, π/4 का अवकलन 1/2 कास इनवर्स एक्स का कोई सूत्र बताएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर किसका अवकलन? एक्स स्क्वायर का भैया अवकलन, dy/dx आ चुका है भाई 1/2। देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो 2 से 2 माइनस एक्स बटे √1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बटे √1 माइनस एक्स की पावर 4। कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ एंट्री मारते हैं भाई। y बराबर tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस का 3x²। किसी को कुछ दिख गया क्या? कितना? a tan थीटा। हाँ, a tan थीटा में बन जाएगा बात, x बराबर a tan थीटा, क्योंकि a को काटना है भाई।
tan थीटा बराबर एक्स बाई ए, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए। नाउ y इक्वल टू, नाउ y इक्वल टू, चले सब लोग सब्स्टिट्यूट करें इसका, अरे इसका सब्स्टिट्यूशन करिए। हाँ सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो tan इनवर्स, हाँ भाई अरे शांत रहोगे, x की जगह क्या बनना है, a tan थीटा, तो a स्क्वायर a, कहाँ आपका दिमाग किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ, तुम बोल क्यों नहीं पा रहे, तो कैसे झूठ बोलने की आप सख्त आदत है आपकी, ज़बरदस्त आदत है। x की जगह a tan थीटा, तो a tan थीटा रखूंगा तो a स्क्वायर पहले से भरा है, तो a स्क्वायर गुणे a क्यूब, तो कितना दिख गया भाई 3a क्यूब tan थीटा। x की जगह a tan थीटा भरूंगा उसका क्यूब करूंगा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई, ध्यान सुनना ध्यान से, इसको एक अंदर गुणा कर दूंगा यदि इजाजत हो तो a क्यूब बन गया, a क्यूब यहाँ भरूंगा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a आ जाएगा, तो माइनस का 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा आ गया। यदि दिख गया हो तो a क्यूब ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, यदि दिख गया हो तो a क्यूब ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है। तो कृपया इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यदि ये नहीं माने, a के साथ tan थीटा नहीं माने, तो a ऊपर नीचे से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो सवाल फंसेगा भाई, अब फंसेगा तो आपको मारेगा, नहीं समझ में आया। tan इनवर्स किसका फार्मूला है बताओ, 3 tan थीटा, अरे a क्यूब काट दो बेटा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अरे ये क्या हो गया, स्क्वायर होगा बेटा, हाँ यहाँ x की जगह a tan थीटा डालेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा। किसका सूत्र है, किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, y बराबर 3 थीटा, थीटा की जगह वैल्यू डालो यार, हाँ भाई थीटा की जगह वैल्यू डालें, तो y बराबर 3 थीटा, थीटा बोले तो tan इनवर्स एक्स बाई है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ y का अवकलन dy बाई डी एक्स का 3, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x का वर्ग, फिर x बाई a का अवकलन, ये ऊपर चले जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर x बाई a का 1 बाई a, इससे मर गया 3a अपान a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये आ गया भाई dy बाई डी एक्स, और ये आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि y इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। लिख गया, कुछ लोग थक गए क्या, बहुत क्वेश्चन हो गए, अरे अभी 10 बजे, ये दिमाग लगाया करो कि बचे कितने, हाँ बहुत हो गए, खाना खाने में ना कहोगे कि बहुत खा लिए। चलिए भाई इस क्वेश्चन की कहानी पकड़ते हैं कि आखिरकार ये इसका दर्द क्या है। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, इतना बच्चों को दिख रहा होगा। तो गिवन दैट y इक्वल टू cos इनवर्स बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। समझ गया भाई, क्या करूँ अब, x बराबर tan थीटा, तो cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। लेट x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x,
नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर कास इनवर्स कास 2 थीटा का सूत्र है, y बराबर 2 थीटा बन गया भाई। अब यहाँ लिख रहा हूँ y बराबर 2 थीटा बोले तो tan इनवर्स x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, कॉपी करिए, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करूंगा तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन 2 अपान अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका इधर गुणा करें बराबर 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 27 है जिसको मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने का कोई उपाय भी नहीं है, बिना सब्स्टिट्यूट नहीं होता, डायरेक्ट करना पड़ेगा भाई। इसको आप लोग कॉपी कर लें। हाँ भाई देखें क्वेश्चन, ये गिवन आपको क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं बता दूं कि मैं मतलब ये ना समझिएगा कि सर भांग खा लिए क्या, 26 के बाद 28 आने लगा। 27 मैंने आज स्किप किया है, कल बताऊंगा, ठीक। मेरा मन नहीं चल रहा है थोड़ा सा। एक कुछ लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि सर को सवाल ही नहीं आ रहा। नहीं, हमें लगा करता था पहले जब हम पढ़ा करते थे, ये हम कभी नहीं सोचे कि हमें कितना आता है, हम दूसरे की गारंटी ज़्यादा लेते हैं कि आपको कितना आता है। नहीं समझे, समझ लो जो समझ लो। y बराबर साइन इनवर्स, जरा बोले यहाँ से रूट एक्स कॉमन है क्या, दिख गया कि नहीं दिख गया, ये पहले बताओ। अच्छा इन दोनों को गुणा करो वही दिखेगा। अरे रूट रूट में गुणा होगा तो ये दोनों क्वांटिटी अंदर गुणा हो जाएगी ना। इसको क्या लिखूँ बता दो मुझे, रूट ए माइनस का अंडर रूट। अच्छा कुछ फील आ रही है यदि आप दिमाग लगा लें, इसको साइन है इसको कॉस है, अभी मानता हूँ एक मिनट। लेट साइन ए इक्वल टू साइन ए बराबर एक्स, दिस इम्प्लाइज ए बराबर नहीं रूट एक्स, सॉरी ए बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स भर देते हैं, ठीक। और यहाँ से का से जरा सोचो, का से कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का मतलब रूट एक्स का वर्ग 1 माइनस का एक्स, ठीक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन किए हैं यार अभी, साइन ए, इसको साइन बी मान रहा हूँ, साइन बी बराबर रूट ए, दिस इम्प्लाइज बी बराबर साइन इनवर्स रूट ए, कॉस बी जरा सोचो, कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस ए। नाउ वाई, इसके ऊपर वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके ऊपर वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई। तैयार हैं आप लोग? देखो साइन इनवर्स, सोचना दिमाग लगाना, इसकी जगह क्या है, एक्स बराबर रूट एक्स बराबर साइन ए, और रूट 1 माइनस ए की जगह रूट 1 माइनस ए की जगह कॉस बी, फिर माइनस का साइन लाओ, रूट ए बराबर साइन बी, तो रूट 1 माइनस एक्स की जगह कास ए। हाँ किसका सूत्र बन गया, कोई बताएगा? साइन इनवर्स, बोलो किसका सूत्र, साइन ए माइनस बी का। तो नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान रखें, कॉमन लेना। यदि इस स्टेप को आप संभाल ले गए तो क्वेश्चन आप बना ले गए, अथवा आप क्वेश्चन में ढनक गए। y बराबर साइन इनवर्स, अरे साइन इनवर्स से साइन मरे, a माइनस का b, a का मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स, b का मतलब साइन इनवर्स रूट a। सुनना है, दिमाग लगाना, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर लिखो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब सुनो, y का अवकलन dy बाई डी, इधर अवकलन देख लीजिए, साइन इनवर्स रूट x का अवकलन 1/√1 माइनस का x स्क्वायर, मतलब 1 माइनस रूट x का वर्ग, फिर किसका अवकलन, रूट x का अवकलन, और ये कांस्टेंट है तो पूरा अवकलन क्या हो गया, 0। समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया समझ में, इसका अवकलन समझ में नहीं आया क्या, साइन इनवर्स रूट a बराबर अचर। अब सुनो, रूट x का अवकलन कोई बताएगा, 1/√x, तो 1/√x, रूट x का अवकलन 1/2√x होगा बेटा, 1/2 आएगा ना, 1/√x का अवकलन, रूट x का अवकलन 1/2√x, और ये क्या भरा जाएगा 1/√1 माइनस का x, सिद्ध हो गया बेटा, या dy बाई डी एक्स बराबर 2√x रूट 1 माइनस x। तो उम्मीद है आज आपको लेक्चर में अच्छा लगा होगा मेरी क्लास। कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 के साथ।